बेटी का विवाह द्वारकाधीश से कर दें तो कोई दिक्कत? अरे पिताजी, उस रण छोड़ के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध को महाराज रण को छोड़ के भाग जाए, उस भगौड़े के साथ अपनी बहन का विवाह, क्या नाम बदनाम करना है? गोपियों का महाराज चीर चुरा ले जाए, गोपियां स्नान करती हैं और कपड़े लेकर के भाग जाता है, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे? कदाचित नहीं हो सकता। अब जब बेटा इतना बोल जाए तो पिता को शांत हो जाना चाहिए। तो भीष्म जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम देख लो अपने हिसाब से। अब महाराज रुक्मी निकल करके महाराज आज उसने शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय कर दिया और शिशुपाल से कह दिया तुम परसों बारात लेकर के आओ। जैसे ही कहा परसों बारात लेकर के आओ, तो जब ये बात मैया रुक्मिणी को पता चली, आज मैया रुक्मिणी महाराज विचार कर रही हैं, मैंने तो अपना पति अपना परमेश्वर द्वारकाधीश को मान लिया है और मेरे भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर रहे हैं, लेकिन बताएं तो किसको बताएं? पिताजी से कहने की सामर्थ्य नहीं है, किसको अपनी बात बताएं? तो आज मैया रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा भाभी एक बात आपसे कहनी है। भाभी ने कहा रुक्मिणी क्या बात? बोले बात ये है भाभी, मैंने अपना पति द्वारकाधीश को मान लिया, अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से ही करूंगी और मेरा विवाह मेरे भैया शिशुपाल के साथ कराए और ये कह दिया है कि परसों बारात आ रही है। अब मैं करूं तो करूं क्या? आप मुझे ये बताओ। तो भाभी ने कहा रुक्मिणी ये बात क्या द्वारकाधीश को पता है कि तुम उनसे विवाह करना चाहते हो? तुमने ये बात उनको बताई है? नहीं बताई। उनसे तुम मिली हो? नहीं मिली। उनको देखा है? नहीं देखा। भाभी ने कहा तुम जब उनसे मिली नहीं, उनको देखा नहीं, तो उनको अपना पति कैसे मान लिया? रुक्मिणी ने कहा मैंने उनके गुणों को सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, मैंने उनको गुणों को सुना है और उनके विषय में जाना है और बस सुनकर के ही पति मान लिया है। भाभी मैं चाहे मुझे संसार में 7 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल और केवल द्वारकाधीश के साथ। आज मैया रुक्मिणी ने जब ये बात कही तो आज भाभी ने कहा ऐसा करो एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश के पास भेजो, द्वारकाधीश तो ये बात जाने। तो आज बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा मैया रुक्मिणी ने और पंडित जी को बुलाया और कहा ये पत्र जाकर के द्वारकाधीश को दे दो जाकर के। आज पत्र लेकर के पंडित जी जैसे ही द्वारका पहुंचे, द्वारकाधीश महाराज को पत्र दिया तो उस पत्र में रो रो करके मैया रुक्मिणी ने क्या लिखा है? हे नाथ दया के सागर हो, हे दीन बंधु अपना लेना, और मैं पत्र भेजती हूँ लिख कर, जल्दी से मेरी सुध लेना। गर देर की तुमने आने में तो शिशुपाल दुष्ट आ जाएगा, और मिलने का पता बताती हूँ, गिरजा मंदिर पर मिल लेना। आज मैया रुक्मिणी ने कहा अगर भगवान आप ना आए, मेरे आप प्राणाधार हो, मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आपके गुणों को सुनकर के, आपकी लीला को सुनकर के, इसलिए अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती। भगवान ने देर नहीं लगाई, भगवान ने विचार किया अगर एक भक्त मेरे लिए प्राण दे सकता है तो मैं उसके लिए तुरंत जा सकता हूँ और विवाह भी कर सकता हूँ। आज पंडित जी को बिठाया और किसी को नहीं भगवान ने बताया, कोई नहीं, यहाँ तक दाऊ जी को भी नहीं बताया, और भगवान ने रथ तैयार किया और रथ तैयार के महाराज कुंदनपुर आ गए। जैसे ही कुंदनपुर आए, इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के कुंदनपुर आए। शिशुपाल की बारात जनवासे में पहुंची और जैसे शिशुपाल के कान में ये बात गई कि द्वारकाधीश आए, तो जान गए कि द्वारकाधीश अगर आए हैं तो कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। अब शिशुपाल को बड़ी चिंता होने लगी। महाराज इधर मैया रुक्मिणी पल पल इंतजार कर रही है कि पंडित जी कब आए, कब आकर के मुझे बताएं, और देखा सामने पंडित जी आ रहे थे। दौड़ करके मैया रुक्मिणी गई और कहा पंडित जी क्या कहा द्वारकाधीश ने? कहा कुछ नहीं कहा। पत्र पढ़ा? हाँ पढ़ लिया।
कुछ भी नहीं कहा। पंडित जी महाराज ने कहा कुछ नहीं, जो मिलने का पता बताया था उस पता पर ही आ गए हैं साथ में। रुक्मिणी गदगद हो गई। आज मैया रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है। और ये जब बात रुक्मिणी के बड़े भैया को पता चली कि द्वारकाधीश का आगमन हुआ है कुंदनपुर में, तो अब ये पहरेदारों को लेकर के आया और कहा जब तक विवाह रुक्मिणी का नहीं हो जाएगा तब तक ये पहरेदार रुक्मिणी के आसपास ही रहेंगे, कहीं से कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इधर मैया रुक्मिणी, बारात का दिन था, जिस दिन बारात आती है, हमारे यहाँ का ये नियम है सनातन धर्म का, जिस दिन जिस बेटी की बारात आती है उस दिन वो बेटी गिरजा मंदिर में जाकर के अपने सुहाग की कामना करती है। आज मैया रुक्मिणी भी अपने सहेलियों के साथ गिरजा मंदिर जा रही हैं और सब सहेली हैं साथ में। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। और जिनको जिनको भी महाराज सांवरे सरकार जैसा दूल्हा चाहिए तो हमारे साथ गाएं, और जिनकी विवाह हो गए हैं उनको अगर अपने दूल्हे को सांवरा सरकार बनाना है तो वो भी हमारे साथ गाएं। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। और किनको किनको श्याम सुंदर की दुल्हन बनना है जरा हाथ उठाओ, जिसको जिसको श्याम सुंदर की दुल्हन बनना है हाथ उठाओ। और ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ बेटा और बेटी का विवाह होता है तो हम लोग डीजे तोड़ डालते हैं, अब तो भगवान का विवाह है, झूमते हुए कहें आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के
दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली तो बजाते रहो और कहें ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम प्रीत धागा ये कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और सभी लोग हाथ उठाएं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज भैया रुक्मिणी महाराज अपने समस्त सखियों के साथ आज गिरजा मंदिर गए। आज भैया रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी के भैया ने पहरेदार भेज दिए और कहा जाओ रुक्मिणी को गिरजा मंदिर तक लेकर के जाओ और वापस लेकर के आओ। साथ में पहरेदार गए और महाराज सहेलियों के साथ भैया रुक्मिणी की पूरी रास्ते विचार कर रही है, मेरे द्वारकाधीश मुझे कैसे मिलेंगे। इतने पहरेदार लगा दिए भैया ने, मैं अपने द्वारकाधीश से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। आज जैसे ही गिरजा मंदिर पहुंची जाकर के महाराज आज माता रानी से कामना की। भागवत महापुराण में दर्शन आया है, जिन बेटियों का विवाह न हो रहा हो, माता पिता परेशान हो, रात दिन महाराज कहीं ना कहीं जा रहे हो और जाकर के सुंदर वर ढूंढ रहे हो और न मिल रहा हो, उन बेटियों को माता रानी के मंदिर में जाकर के आज जो मैया रुक्मिणी ने कहा है वो कहना चाहिए। क्या? नमस्ये त्वाम के अभीक्षणम स्वसंतानुयताम शिवाम भूयात् परतमे भगवान
कृष्ण स्तनन्दुन्मोदतम्। अगर जो बेटियां ये जाकर के कामना करें तो निश्चित रूप से महाराज आज मैया रुक्मिणी ने जाकर के गिरजा मंदिर में मां से ये प्रार्थना की, मां अगर मैंने आज तक आपकी बड़े श्रद्धा भाव निष्ठा से पूजन किया हो, आपका वंदन किया हो, तो आज मुझे आप एक साथ पूरा आशीर्वाद दे दीजिए। आज माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया। जाओ रुक्मिणी। मन जा राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, सने हो जानत रावर। आज मां ने आशीर्वाद दे दिया। रुक्मिणी मैया जैसी मंदिर के बाहर आई, रथ खड़ा है। आज तक महाराज मैया रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं, भगवान ने रुक्मिणी को भी नहीं देखा, लेकिन जो ये पहरेदार हैं ये सब भगवान की रथ को निहार रहे हैं। कोई कह रहा कितने सुंदर घोड़े, कोई कह रहा कितना सुंदर रथ है, कोई कह रहा रथ पे जो बैठा वो कितना सुंदर है, और आपस में बात ही करते रहे। द्वारकाधीश ने इशारा किया मैया रुक्मिणी को, मैया रुक्मिणी दौड़ करके रथ पर चढ़ गई। रथ बेगों के माध्यम से उड़ने लगा। अब सखियों ने कहा उन पहरेदारों से कि किस लिए आए थे, किस लिए आए थे? रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए। तो रुक्मिणी है कहाँ? और रुक्मिणी कहाँ गई? रुक्मिणी पूजा कर रही मंदिर में, पूजा नहीं कर रही। जिस रथ को देख रहे थे उसी रथ पर बैठ करके रुक्मिणी चली गई। अब घबराए सब पहरेदार, दौड़े रथ के पीछे, लेकिन रथ उड़ने वाला था। आकर के आज रुक्मिणी के बड़े भैया को बताया और कहा रुक्मिणी को लेकर के द्वारकाधीश चले गए। अब जैसे ही शिषपाल ने सुना, जनवासे में सहरा लगाए बेचारा बैठा, हाँ कि अब जाएंगे, द्वार 4 होगा, लेकिन बेचारे का सहरा ही लगा रहा। महाराज अब चक्कर में पड़ गया शिषपाल। शिषपाल को आया क्रोध, बुलाया रुक्मिणी के भैया को और कहा अगर तुमने मेरा विवाह रुक्मिणी से न करवाया और मैं रुक्मिणी को लेकर के न गया तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। आज रुक्मिणी के बड़े भैया ने भी वचन दे दिया और कहा शिषपाल मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और अगर मैं अपनी रुक्मिणी को पुनः वापस लेकर के न आ पाया तो मैं वापस ही नहीं आऊंगा, कुंदनपुर नहीं आऊंगा। अब ये पीछे पीछे भगवान के रथ के दौड़ा और उधर से दाऊजी महाराज द्वारका आए और द्वारका में सबसे पूछा कि कृष्ण कहाँ गए, द्वारकाधीश कहाँ गए। सो महाराज सबने बताया एक पंडित जी आए थे और जैसे ही पत्र पढ़ा वैसे ही चले गए। अब विचार किया किसी ने युद्ध के लिए तो नहीं था। दाऊजी ने भी अपना रथ तैयार किया, सेना ली, पीछे से चले और इधर से भगवान रुक्मिणी को लेकर के जा रहे तो पीछे से रुक्मिणी के बड़े भैया चिल्लाते चले जा रहे हैं, अरे रणछोड़, अरे भगौड़े मेरी बहन को ले जा रहा है, और अगर तुझमें सामर्थ्य है तो युद्ध कर, और मुझसे अगर युद्ध जीत गया ना तो मेरी बहन को लेकर के चले जाना। भगवान ने कहा रुको, भगवान ने रथ खड़ा किया, भगवान आए। आज जैसे ही भगवान महाराज इस रुक्मिणी के बड़े भैया पर प्रहार करना चाहते हैं, हाथ जोड़े रुक्मिणी ने कहा भगवान ये मेरा भाई और आपका साला है। भगवान ने क्या किया, रथ के पीछे बांध लिया, चल दिए आगे। अब रुक्मिणी रथ के पीछे, रुक्मी रथ के पीछे बंधा, साला आई। आगे से दाऊजी आ रहे हैं, जैसे ही दाऊजी को भगवान ने देखा आप चिंता में पड़ गए। विचार किया अगर दाऊजी के मन में क्रोध है और दाऊजी कुछ कहे ना तो रुक्मिणी से कहा हमारे बड़े भैया आ रहे हैं, सामने जो रथ है, और जैसे ही रथ आए सामने उतरना रथ से और चरणों में प्रणाम कर लेना। जब प्रणाम करोगी तो आशीर्वाद दे देंगे और खुश हो जाएंगे। आज जैसे ही दाऊजी का रथ आगे आया, मैया रुक्मिणी उतर करके दाऊजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। दाऊजी ने कहा कन्हैया कहाँ गए थे तुम, क्या बताएं, जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहू ने ऐसा पत्र लिखा कि उस पत्र को पढ़ कर के मुझे जाना पड़ा। जैसे ही सुना बहू तो कहा विवाह करके आए? हाँ विवाह करके आए। और अगर विवाह करके आए तो कुछ दहेज नहीं मिला? बोले दहेज रथ के पीछे बना। तो देखा सो महाराज साले साहब बंधे। आज दाऊजी ने कहा इसे बंधन मुक्त कर दो। जैसे ही बंधन मुक्त किया वो दाऊजी पर गरजने लगा। दाऊजी ने कहा कृष्ण तुम जाओ द्वारका में और जाकर के अपना ब्राह्मणों को बुला करके पंचांग में मुहूर्त निकलवा करके अपना विवाह का उत्सव करो और मैं इसको देखता हूँ। आज दाऊजी ने जब युद्ध किया तो महाराज जब युद्ध में हार गया तो ये रुक्मिणी का बड़ा भैया महाराज वापस कुंदनपुर नहीं गया, वहीं पर एक गाँव बसा लिया, वहीं रहने लगा। इधर भगवान आए और भगवान ने बड़ा सुंदर महाराज आज अपना ब्राह्मणों को बुलवा करके पंचांग दिखवा करके मुहूर्त निकलवा करके विवाह किया। आए हम लोग भी भगवान के विवाह से जुड़ते हैं। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन आप सबके बीच में मैया रुक्मिणी और भगवान द्वारकाधीश की झांकी आ रही है और सुंदर जयमाल होगा और इसके बाद में
उनकी पैर पूजी होगी। सबसे पहले हमारे जो यजमान हैं, आप महाराज मैया रुक्मिणी के पैरों का पूजन करेंगे और इसके बाद में उनके जो भी परिवारजन, रिश्तेदार जन, जो भी भक्त, उनके व्यवहारी जो भी आए हैं, महाराज सब आकर के मैया रुक्मिणी का पूजन करें। श्रृंगार आदि जो भी दान करना हो मैया रुक्मिणी को दान करें और इसके बाद आरती और प्रसाद होगा। आए सभी लोग बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करें। बोलिए द्वारकाधीश महाराज के, रुक्मिणी मैया की। अरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और हाँ, दिशा बदल दो, दिशा। अब भगवान का जयमाल हो रहा है, सब लोग तालियां बजाएंगे। आप भी खड़े हो जाओ द्वारकाधीश महाराज, ऐसे खड़े हो, एक दूसरे को देखो जैसे जयमाल में खड़े होते हैं ऐसे। और ये बताओ पहले किसको डालना है, बता दो इनको। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। यह तुम मुहूर्त विरन को अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। तेरे यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। दो चार कदम चलते चलते तेरे यदुवर कैसे पहुँचे, दो चार कदम चलते चलते तेरे यदुवर तक कैसे पहुँचे। तो छुई मुई के बल्लभ सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। प्रिय राम चरित प्रिय और सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बोली कृष्ण रुक्मिणी भगवान की, श्री द्वारकाधीश महाराज की जय हो। अब आए आकर के हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं आदरणीय राजीव द्विवेदी जी, आप परिचित बने शपथनी सहित आप आकर के भगवान मैया रुक्मिणी का और द्वारकाधीश का प्रथम पूजन, पैर पखी और महाराज सुंदर श्रृंगारदान इत्यादि तिलक बंधन। और इसके बाद में सभी लोग क्रमशः 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, इसी समय में सभी लोग आकर के भगवान का तिलक करेंगे। कोई भी भक्त पूजन से वंचित न रहने पाए, सभी लोग क्रम से आकर के भगवान का तिलक करेंगे। और सुंदर महाराज मैया रुक्मिणी से सभी माताएं बहनें अपने सुहाग की अखंड कामना करेंगी। मैया रुक्मिणी सब सुहागवती महिलाओं पर कृपा करेंगी, सभी लोग पूजन करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया